नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार तन मन धन जन मिला है। परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 11:57 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाती है दोपहर को 12 बजे के बाद। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 11:05 दोपहर। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान
18 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 2 जुलाई 2 जुलाई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औधुतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 5 और 6 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान क्षेत्र के तत्व स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है अष्टधा प्रकृति, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच विषय और मन, 16 और 8। पहली पंक्ति में 8 तत्व कहे हैं, दूसरी पंक्ति में 16 तत्व, यानी ये सारा 24 तत्वों का संघात, मिलावट, और उस मिलावट में ही सारा संसार है। 24 तत्वों की मिलावट से उत्पन्न हुआ यह संसार, उसको तो अब कहेंगे छठे श्लोक में, लेकिन ये 24 तत्व जो है वही इस संसार का क्षेत्र कहा गया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। सूक्ष्म पंच महाभूत, तो ये पंच महाभूत भगवान की माया, अव्यक्त माया, त्रिगुणी माया से उत्पन्न, उसके साथ अहंकार, यानी अहंकर्ता इति संकल्प, संकल्प करके अहंकर्ता वृत्ति, मैं करता, तो बुद्धि संकल्प करती है और अहंकार संकल्प के अनुसार कर्ता बनता है। जैसा संकल्प है वैसा अहंकार है। जैसे आपने संकल्प कर लिया कि मैं स्त्री हूं, तो आपका अहंकार उस अनुसार चलेगा, कर्म भी चलेगा, कर्ता बनेगा अहंकार। तो जैसा संकल्प है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सात्विक, राजसी, तामसी, मिश्र, बुद्धि का जैसा संकल्प है वैसा अहंकार कर्ता बनता है। उसी को जीव कहते, जीव भाव, अहंकर्ता, ये जीव भाव। और इसका जो है सारा व्यवहार प्रकृति, माया, यानी अज्ञान से, तो ये अष्टधा प्रकृति, अविद्या, माया, पंच महाभूत, बुद्धि, संकल्प और अहंकर्ता, ये पूरा जीव का पैकेज हो गया। जीव ये अनादि सनातन, जब से अज्ञान है तब से ये जीव के 8 अष्टधा प्रकृति हमेशा उसके साथ रहती, और ये 10 इंद्रिया, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 16 तत्व, ये भी उसके साथ रहते हैं जीव का। तो एक जो है वो उसका प्रकृति स्वभाव, अष्टधा प्रकृति उसका मूल आधार है, जीव का आधार, और फिर उस प्रकृति के विकार अनुसार 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्रकार के विषय और ये 24 तत्वों का जीव बनता है। अब जीव के सारे संसार विकार क्षेत्र के विकार है, जीव कहो क्षेत्र कहो, जो क्षेत्र से तादात्म्य करता है, क्षेत्र की वृत्ति विकार। अब भगवान कह रहे हैं
इसी क्षेत्र में ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लय होते हैं, और वो क्षेत्र वैसा का वैसा रहता है। क्षेत्र का जो विकार है वो तो विकार ही है, उसका स्वाभाविक विकार यानी परिवर्तन, परिवर्तन यानी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः पुनः उत्पत्ति स्थिति लय इस विकारों में होती रहे। तो इस क्षेत्र के जो विकार है वह छठे श्लोक में भगवान ने कहे हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतेः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार समुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर पिंड और उसमें प्राण शक्ति चैतन्य शक्ति चेतना और उसे धारण करने की धृति धारणा, ये सारे क्षेत्र के विकार यानी विकार सहित क्षेत्र का संक्षेप में निरूपण कहा गया। अब हमारे जो कई दार्शनिक आचार्य है वह इस क्षेत्र के गुण को आत्मा के गुण भी मानते हैं। कई दार्शनिक है वो शरीर को आत्मा मानते हैं, कई दार्शनिक है जो इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कई दार्शनिक है वो मन को आत्मा मानते हैं, कई दार्शनिक है जो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, कई दार्शनिक है जो अहंकार को आत्मा मानते हैं। इस प्रकार कई दार्शनिक तो संसार के भौतिक विषयों को ही आत्मा मानते। तो ये सारे दार्शनिक हमारे सनातन धर्म में है और वहां वह सभी दर्शनाचार्यों ने इसे आत्मा का गुण माना है। और हमें लगता है कि ये क्षेत्र के सारे विकार हैं वो क्षेत्रज्ञ के मेरे विकार है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं कि मेरा क्षेत्र दुखी है। कलाकार दुखी है कि वो देवदत्त भिखारी जो पात्र है वो सुखी दुखी हो रहा है। किंतु ये जो सारे विकार है द्वंद्व विकार वे क्षेत्र के ही धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं। सारे सुख दुख जन्म मरण गरीबी अमीरी जितने भी है वो देवदत्त भिखारी के पात्र उपाधि के है। कलाकार का न जन्म है न मरण है न सुख है न दुख है न लाभ है न हानि है। कलाकार साक्षी चैतन्य होकर देवदत्त की उपाधि को प्रकाशित करता है, यानी वो कोई भी देवदत्त भिखारी के सारे गुण धर्म कलाकार क्षेत्रज्ञ के नहीं हो सकते हैं, यह बताते हैं भगवान। तो इच्छा द्वेष सुख दुख ये सारा जो है क्षेत्र के गुण धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं।
और ये सारे परिवर्तनशील है, विकारी है, उत्पत्ति स्थिति लय आने जाने वाले हैं, कोई स्थिर नहीं है, विकार है ना। तो ये सब परिवर्तनशील क्षेत्र के विकार होने से क्षेत्र ही है। भगवान ने इच्छा शब्द का प्रयोग, इच्छा, आप लोग भी बोलते मेरी इच्छा है कि मैं ऋषि के शिविर में जाऊंगा इस बार दिवाली के बाद, मेरी इच्छा है। इच्छा का ये व्याख्या होती है कि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, जिस विषय का हमने अनुभव किया है या जो विषय हमारे अनुकूल है, जो हमें सुख प्रदान करने वाले हैं, उसके जैसी दूसरी स्थिति परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए कामना कर। जैसे दृष्टांत ले लो कि आज रविवार है, रसमलाई बनाई है, रविवार स्पेशल रसमलाई खाकर फिर बहुत अच्छा लगा, अरे बढ़िया माता जी आपने तो रसमलाई बढ़िया बनाई, तो अच्छा है। फिर कहेगा अगले रविवार भी मैं आऊंगा रसमलाई खाने, अगले रविवार भी बनाना। तो अभी खाली ये कामना पूरी हो गई, लेकिन अगले रविवार रसमलाई खाने की इच्छा, यानी इंद्रिय विषय सुख प्राप्त करने की आगे भविष्य इच्छा, यह भी केवल अंतकरण की वृत्ति क्षेत्र का धर्म है। ऐसे जो जो मनुष्य ने इस जन्म में, पिछले जन्म में, संचित में, जहां भी उसने जिस जिस देश काल विषय से उसे सुख की अनुभूति हुई, सुख की प्राप्ति हुई है कामना के अनुकूल, तो उस सुख को पुनः भोगने की इच्छा, भोग लिया है, आज तो रसमलाई खा ली, लेकिन अगले रविवार भी खाएंगे, इसे कहते हैं इच्छा। ये अंतकरण क्षेत्र है तो उसके अंदर ये रहेंगी, ये वृत्ति विकार। यह रहस्य की बात है, तो बड़ी सीधी और अनुभव सिद्ध बात। लेकिन ये इच्छा कहाँ उत्पन्न होंगी? जागृत अवस्था में अंतकरण में उत्पन्न होती है, रहती। ये सारी वृत्ति और प्रवृत्ति या तो जागृत अवस्था में रहती है या स्वप्न अवस्था में रहती। सारी वृत्ति प्रवृत्ति की प्रतीति अनुभूति हमें केवल जागृत स्वप्न अवस्था में होती है और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा हो। स्वप्न में भी हाथ से ही हम सामान उठाते हैं, स्वप्न में नाक से ही सूंघते हैं, स्वप्न में पैर से ही चलते हैं, लेकिन वहां पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान, फिर भी अंतकरण की वृत्ति है ना। इसीलिए जागृत स्वप्न में ये सारी इंद्रियों का व्यापार, स्थूल सूक्ष्म व्यवहार का हम अनुभव करते हैं वृत्ति और प्रवृत्ति के रूप में। अब आप सो गए, चलो भाई अब 10 बज गए, हम सो जाते हैं, चद्दर ओढ़ ली, पंखा लगा दिया, एसी लगा दिया, तकिया लगा दिया, सेटिंग हो गया, सो गए। अब सो गए तो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, 4 बजे
8 6 8 घंटा, तो वहां हमारी कोई वृत्ति नहीं रहती, न कोई प्रवृत्ति रहती। हाँ, सोने के बाद यदि आप स्वप्न देखते तो स्वप्न की वृत्ति, लेकिन जब आप सुषुप्ति में है तो वहां वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है, कोई अनुभव भी नहीं है, अंतःकरण ही प्रवृत्त नहीं है। तो वहां सुषुप्ति में कोई भी इच्छा, विषय वृत्ति प्रवृत्ति नहीं रहती है। जो सो गया है वो वृत्ति प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया, तो कोई हो भी नहीं सकती। सुषुप्ति में है ना, जहां अंतःकरण ही नहीं कार्य कर रहा है, तो वहां इच्छा कहाँ से होगी। हम विषय इच्छा के साथ प्रतिदिन जगते हैं, जागने से जागृत स्वप्न में रहते हैं, और विषय इच्छा के बिना केवल हम सुषुप्ति में रहते हैं, गहरी नींद। तो देखो, इच्छा यदि होती तो हमेशा रहनी चाहिए, सुषुप्ति में भी इच्छा। स्वप्न में कोई इच्छा कार्य नहीं करती है, फिर भी इच्छा होती है, जागृत में भी इच्छा होती। इसीलिए विवेक विचार करने पर यह सीधा ही है कि इच्छा कामना हमारे अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार का ही है। यानी इच्छा कामना अंतकरण की वृत्ति, धर्म ही है। लेकिन मनुष्य समझता है कि इच्छा मेरा, आत्मा का, क्षेत्रज्ञ का धर्म। अरे भाई, आत्मा का धर्म नहीं है। ये जो मिलावट हो गई कि ये इच्छा मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है, ये इच्छा क्षेत्र का धर्म है, ये इच्छा ईश्वर परमेश्वर का धर्म है। अरे भाई, क्षेत्रज्ञ परमेश्वर का धर्म नहीं है। इच्छा अज्ञान का धर्म है, क्षेत्र का धर्म है, और इसीलिए यह अज्ञान कहा जाता है। तो इच्छा और कामना का दूसरा नाम अज्ञान भी है, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ के अज्ञान के कारण उसे हम मेरा धर्म समझते हैं, हालांकि वो क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। भीख मांगने की इच्छा कौन करता है? वो देवदत्त भिखारी स्टेज पर भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, इच्छा करता है, अरे दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 रुपये, आपका सबका भला होगा। वो जो देवदत्त भिखारी को भिक्षा, भीख मांगने की इच्छा होती है, तो देवदत्त के क्षेत्र का धर्म है, उसका अंतकरण में इच्छा है, और इसी कारण उसकी कर्मेंद्रिया वाणी कार्य करती है और इच्छा पूरी करती है। इच्छा पूरी होकर उसका भोग भी क्षेत्र ही करता है। यानी वो देवदत्त भिखारी की इच्छा, उसकी पूर्ति, उसका भोग, उसकी सुखी होना, खुशी होना, ये सारे क्षेत्र देवदत्त भिखारी के धर्म है, उपाधि के धर्म। कलाकार की कोई इच्छा नहीं है। कलाकार साक्षी चैतन्य उसे प्रकाशित करता है, क्षेत्रज्ञ है ना कला। ऐसे ही ये संसार में सभी जीवों के जो धर्म है,
इच्छाएं है, कामना है, करो आपकी चाहे कोई भी काम, भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक, दैवी कामना, ये सब क्षेत्र का ही धर्म है। लेकिन अज्ञान से मान लेते हैं कि ये मेरा है, मेरी काम, क्षेत्रज्ञ की नहीं। तो ये राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इच्छा है, सारी ले लो वृत्तियां। जैसे हमें जिस देश काल विषय में भूतकाल में कष्ट हुआ, दुख हुआ, तो वह जो दुख हुआ, कष्ट हुआ, उस विषय, उस देश काल विषय के प्रति हमें ये कामना होती है, द्वेष होता है, अरे ये नहीं चाहिए, इसने मुझे दुख दिया है, ये मेरा शत्रु है, पहले भी उसने दुख दिया था, अभी भी, तो शत्रु है। तो जो भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ने हमें भूतकाल में दुख दिया है, वो विषय देश काल वस्तु हमें रे अंदर द्वेष वृत्ति उत्पन्न करता है। अतः जिस विषय में दुख वृत्ति, कष्ट वृत्ति आते हैं, उसके प्रति हमारे अंदर विरोध की वृत्ति उत्पन्न होती, निवृत्ति की वृत्ति, अरे ये तो अपने काम का नहीं, दूर भाग, द्वेष। तो ये जो इच्छा है, राग है, वो प्रवृत्ति प्रधान है, और द्वेष है वो निवृत्ति प्रधान। द्वेष तभी होता है जब हमें उस देश काल विषय पदार्थ ने भूतकाल में कष्ट दिया है, दुख दिया है, वर्तमान में अच्छा नहीं लगता, पहले भी कष्ट दिया। और क्यों कष्ट दिया? क्योंकि हमारी कामना वासना के प्रतिकूल विषय था ना। इसीलिए वर्तमान में उस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति अंदर द्वेषात्मक वृत्ति अपने आप प्रकट हो जाती। जैसे शत्रु सामने आता है, क्योंकि बहुत साल की शत्रुता है, कष्ट दिया है, दुख दिया है, दे रहा है, इसीलिए तुरंत शत्रु आ गया तो द्वेषात्मक वृत्ति अपने आप प्रकट हो जाती। तो उस देश काल विषय में वैसी वृत्ति, या तो शत्रु सामने आने पर, या तो शत्रु की कोई बात करता है, दोनों तरह से समझना कि सचमुच में सामने जब वो शत्रु आके खड़ा है तो द्वेषात्मक वृत्ति होती है, या किसी के द्वारा सुना जा मन में उसकी स्मृति होती है शत्रु की, तो उसमें द्वेषात्मक वृत्ति प्रकट हो जाती है। परंतु जब तक उस वृत्ति का याद ना आवे, उस शत्रु की याद ना आवे, तब तक वह विषय वस्तु शत्रु के प्रति हमें कोई द्वेष वृत्ति प्रकट नहीं होती। वो द्वेष भीतर अंतःकरण में रहता है। जैसा ही उसका स्मरण होता है, कोई स्मरण कराता है, या वो शत्रु सामने आ जाता है, तो वो द्वेषात्मक वृत्ति प्रकट हो जाती है।
तो जैसा इच्छा के बारे में कहा, राग, जो विषय हमारे अनुकूल है, प्रिय है, उसकी राग हो जाता है, इच्छा हो जाती है, काम। और जो प्रतिकूल रहा है उसमें द्वेष हो जाता। तो दोनों के बारे में एक समान ये समझना कि ये दोनों अंतकरण की वृत्ति प्रवृत्ति है। जो संचित अंतकरण है, जन्म जन्मांतर के संस्कार है। जैसे एक मनुष्य भोजन करने बैठा है तो उसको मिर्ची देखकर प्रवृत्ति, अरे बढ़िया, आज तो मिर्ची हरी हरी, क्या बढ़िया मिर्ची। उसके अंतकरण में मिर्ची के सुखात्मक संस्कार है। और मिठाई, अरे मिठाई नहीं, नहीं, मिठाई में द्वेषात्मक वृत्ति, वो संचित संस्कार है जन्म जन्म। मैं यहाँ सामने घूमने जाता हूँ तो एक बच्चा 3 साल का था, मैंने उसे टॉफी दी। उसने माँ ने कहा, महाराज ये टॉफी नहीं खाएगा, फेंक देता है। अरे क्यों? उसको हरी मिर्ची अच्छी लगती है, हरी मिर्ची खा। यानी जन्मांतर के संस्कार लेकर ये 3 साल का बालक मिठाई में द्वेष करता है और मिर्ची में राग। यानी आपके सारे राग द्वेष जन्म जन्मांतर के संचित संस्कारों से अभी आप कर रहे हैं, वो सारे अंतकरण का ही धर्म है, अंतकरण के ही द्वंद्व है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का धर्म नहीं है। और सबका अंतकरण भिन्न भिन्न संचित संस्कारों वाला है, इसलिए वर्तमान में वो भिन्न भिन्न रूप से प्रवृत्त होता है, निवृत्त होता है, राग द्वेष करता है। परिवार में भी देखो, बेटे को ये अच्छा लगता है, बेटी को ये अच्छा लगता है, पिता को ये अच्छा लगता है, पत्नी को ये अच्छा लगता है, माता, अरे भाई ये तो रहेगा, जन्मांतर के संस्कार, संचित संस्कार। अब ये सुख ले लो, भगवान ने शब्द का इच्छा द्वेष सुखम, सुखम शब्द का प्रयोग किया। सुख है जो भी देश काल विषय, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, जो विषय हमारी कामना वासना के अनुकूल होता है, उससे हमें जो प्रसन्नता वृत्ति होती है, प्रसन्न वृत्ति हो, वही सुख है, उसी को सुख है। भाई आपका प्रिय मित्र, अरे रामू, बहुत साल के बाद, तो रामू को देखकर प्रसन्न वृत्ति उत्पन्न हो, तो वह सुख है, सुखात्मक वृत्ति। वह भी कहाँ जाना जाता है? बोले वह क्षेत्र में अंतकण की वृत्ति होने पर प्रतीत होता है। अंतकरण नहीं है, सो रहा है, सुषुप्ति में है, तो मित्र आया तो सुखात्मक वृत्ति प्रतीत नहीं होती। जैसे सुषुप्ति में मित्र सामने आके खड़ा है फिर भी कुछ नहीं होता, सो रहा है, सुषुप्ति में। इसलिए सुख भी अंतकरण की वृत्ति है, अंतकरण का धर्म है। ये हमारा साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ आत्मा का धर्म नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा मन सुखी हो रहा है, मेरा अंतकरण सुखी हो रहा है, लेकिन आप कहते हो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये तो सरासर गलत।
मैं क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य कभी सुखी दुखी नहीं होता, परंतु अंतःकरण से अज्ञान के कारण वह क्षेत्रज्ञ के साथ एक रूप तादात्म्य कर मैं सुखी दुखी, मैं राग द्वेष वाला मिलावटी प्रतीत होने लगता हूं। आप ऐसा कह सकते कि मेरा अंतःकरण में राग है, मेरे अंत, लेकिन मैं राग हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ये तो गलत। मैं इच्छा वाला, जैसे मैं कामना वृत्ति से प्रतीत होता हूं, तो कामना कहाँ है? अंतःकरण की वृत्ति है, लेकिन ये सूक्ष्म है, ये विवेक करना आवश्यक है। ये तो विवेक कर सकते हैं कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, यहाँ कह सकते आपको दो वृत्ति होती। अरे कभी कहेंगे मैं, मेरा शरीर गोरा काला है, भौतिक शरीर के बारे में यह शरीर के प्रति वृत्ति है। शरीर के चमड़ी का रंग गोरा है, शरीर के चमड़ी का रंग काला है। मैं शरीर हूं, ये प्रतीति भी होती है मैं गोरा हूं, और ये भी प्रतीति होती है कि मेरा शरीर गोरा है। ये तो समझ में आ जाता आसानी से मनुष्य को। लेकिन मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं सुखी हूं, ये सूक्ष्म विवेक समझ में नहीं आता। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रागी, मैं द्वेषी, हालांकि मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं सुखी दुखी नहीं हूं, मेरा अंतकरण रागी द्वेषी है, सुखी दुखी है। इसलिए ये जो वृत्ति को देखने पर यही प्रतीत होता है कि वास्तव में मैं कामी क्रोधी लोभी सुखी दुखी नहीं हूं। ये जितनी भी वृत्तियां है भगवान ने यहाँ लिखा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेत, और भी बहुत सारी वृत्तियां आप देख ले ना, सारी कह रहे वे सर्वथा क्षेत्र का धर्म है, अलग से प्रतीत नहीं। सारे जो है विषय, शरीर गोरा है, विवेक है तो हम समझ सकते हैं कि मैं गोरा नहीं हूं, मेरा शरीर गोरा है। अंतकरण रागी है, द्वेषी है, यदि विवेक सूक्ष्म विवेक करने पर समझ में आ भी जाए, पर अनुभव में तो यही रहेगा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। स्थूल शरीर का विवेक हो जाता है कि ये मैं नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में इतना तादात्म्य है ना कि उसमें अहंता ममता बनी रहती है। तो वह क्षेत्र का धर्म क्षेत्रज्ञ के साथ मिलावट होने के कारण अज्ञान से वह अनुभूति होती है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कहता, सोचता है कि ये मेरा अंतःकरण सुखी है दुखी है और मैं उसका साक्षी चैतन्य आत्मा। इसलिए यह सारे
जो मिलावट है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, ये दृढ़ होने के कारण ही मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, वास्तव में ये तो सारे अंतकरण के धर्म है, अंतकरण की वृत्तियां है, वो कोई मेरे नहीं है। आत्मा क्षेत्रज्ञ कभी सुखी दुखी नहीं होता। हाँ, वो देवदत्त भिखारी उपाधि वाला क्षेत्र, क्षेत्र में सुख दुख है, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ कलाकार सुपरस्टार साक्षी चैतन्य प्रकाशक, क्षेत्र का शासक प्रकाशक, वो क्षेत्रज्ञ कभी सुखी दुखी नहीं होता है। फिर भगवान ने कहा, ये जो अंतकरण के विकार में संघात, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो सारा संघात है, मिलावट, वो भी क्षेत्र का विकार है। 24 तत्व और उसमें जो चैतन्य शक्ति, प्राण शक्ति, चेतना, इसलिए ये जो सारा इकट्ठा होता है, तो उसमें हमें अपना आत्म चैतन्य क्षेत्रज्ञ का भान होता है कि ये मैं हूं, यह मैं हूं की प्रतीति इस 24 तत्वों की संघात मिलावट में हो। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रिया, ये सारा जो इकट्ठा एक साथ जो होना है और उसकी मिलावट, मिलावट से फिर ये मैं हूं ऐसा प्रतीत होने लगता है। और उस क्षेत्र में अभिव्यक्त हुआ अंतकरण की वृत्ति, वो वृत्ति को जो प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ है, लेकिन हमें उसका भान होता है, आभास होता है। कहाँ होता है? मैं शरीर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, मैं, तो ये सारा जो है तादात्म्य उस क्षेत्रज्ञ के चैतन्यमय प्रकाश से, चेतना जो प्रतिबिंबित होती है 24 तत्वों में, क्षेत्र में, यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा चैतन्य का प्रतिबिंब आभास जो होता है, उसे चेतना कहते, प्राण शक्ति कहते। जैसे दृष्टांत ले लो, लोहा जब खूब गर्म कर दिया जाता है, अब जब लोहे को आप अंगुली लगाओ तो लोहा गरम गरम लगता है। विवेक विचारशील जानता है कि लोहा का स्वभाव कभी गर्म नहीं होता, उष्ण नहीं होता, उसका स्वभाव ही शीतल है। लोहे के साथ अग्नि मिल चुकी है, मिलावट हो, लोहे और अग्नि की मिलावट से हमें लोहा उष्ण लगता है, क्योंकि अग्नि में तो स्वरूप से उष्णता हमेशा रहेगी और लोहे में स्वरूप से शीतलता है, तो ये गर्मी कहाँ से आ गई? कहीं न कहीं उष्णता उसमें उसके अग्नि की मिलावट से आ गई। जब वह उष्णता से उसका संबंध अलग हो जाता है, यानी अग्नि से लोहा
अलग हो जाता है, तो लोहे में अपनी शीतलता प्रकट हो जाती है और गर्मी हट जाती है। लोहे को ठंडा करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल उस उष्णता से दूर करना है जिससे वो गर्म हो रहा है। उसे अग्नि से अलग कर दिया तो लोहा अपने आप स्वयं ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार यह जो क्षेत्रज्ञ आत्म चैतन्य है, उसका इस क्षेत्र के साथ मिलावट हो गई, संघात में मिल चुका है। इसलिए वो संघात में भी चेतना का अनुभव होता है। जब तक मिलावट रहेगी क्षेत्र और क्षेत्र की, तो उसमें ये चैतन्य का आभास मिलावट से प्रतीत होगा। अन्यथा स्वयं चैतन्य जो है उसका स्वभाव सच्चिदानंद है और क्षेत्र का स्वभाव विकारी है। लेकिन उसकी मिलावट होने से ऐसा लगता है कि क्षेत्रज्ञ ही विकारी हो गया है, लोहा गर्म हो गया। अरे लोहा गर्म नहीं हुआ है, उसमें उष्णता का संग होने से लोहा उष्ण प्रतीत। ऐसे ये सारा क्षेत्रज्ञ जो है उसका क्षेत्र के साथ संग हो गया है, मिलावट हो गई है, तो उसमें वो मिलावटी चैतन्य का आभास होता है, मिलावटी चेतना। वो मिलावटी चेतना को यहाँ भगवान ने चेतना कहा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की मिलावट होकर जो चैतन्य चेतना, चैतन्य शक्ति, प्राण शक्ति सारे अंगों में, सभी में, आंख में चेतना की अनुभूति होती है, पैर में, सब जगह सारे, क्योंकि उसमें वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की मिलावट है। इसीलिए वो चैतन्यमय लगता है। इंद्रिया, मन, बुद्धि, सारा 24 तत्व हमें चैतन्यमय लगते हैं इसी चेतना के कारण। मिलावटी चेतना, वास्तविक तो वो नहीं है। शरीर तो जड़ है, 24 तत्व भी जड़ है, फिर भी वह सारा क्षेत्रज्ञ के साथ मिलावट होने के साथ क्षेत्र अपना सारा व्यवहार कर लेता है। तो इस प्रकार आज हमने ये इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, यहाँ तक विवेक विचार किया है। कल आगे धृति सविकारम एतत् क्षेत्रम दूसरी पंक्ति का विचार करेंगे। तो ये समझ लो यहाँ सारा जो है क्षेत्र का विकार, लेकिन वो विकार की अनुभूति क्षेत्र के साथ मिलावट के बाद होती है, वरना तो क्षेत्र जड़ है। क्षेत्र में कोई सुख दुख आदि अनुभव में नहीं आए। क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ से मिलावट होकर ही ये सारी वृत्ति प्रवृत्ति की अनुभूति होने लगती है। जैसे कलाकार आता है और कलाकार जब स्क्रिप्ट और पात्र के कॉस्ट्यूम और पात्र को धारण करता है, तब जाके स्टेज पर वो जो है भिखारी की इच्छा, द्वेष, सुख दुख सारी चेतना दिखती है। अन्यथा बिना कलाकार के पात्र के सुख दुख, इच्छा, द्वेष कौन प्रकाशित करेगा? इसीलिए क्षेत्र जड़ है
और क्षेत्रज्ञ चैतन्य, उसका दोनों का मिलाट होके जड़ में भी चेतनता का अनुभव होने लगा, इसी को चेतना का। और वो 24 तत्व क्षेत्र को अनेक प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति में लगाता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतेः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इस प्रकार भगवान ने कहा कि ये सारा क्षेत्र का विकार है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात, 24 तत्व, स्थूल देह सूक्ष्म देह पिंड, और उसमें जो चेतना मिलावटी चैतन्यमय, ये चैतन्य शक्ति जो सारे 24 तत्वों में प्रतीत होती है, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वह क्षेत्र है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी है प्रश्नोत्तरी का समय, किसी साधक को प्रश्न है अभी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि ये जो मन बुद्धि मतलब शरीर विकारी, मतलब जड़ भी है और विकारी भी है। तो हाँ जी। विकारी वो क्षेत्रज्ञ की सत्ता स्फूर्ति से उसमें चैतन्य तत्व मतलब सत्ता स्फूर्ति से वो मतलब कार्य करता है और इसीलिए वो विकार उसमें उत्पन्न होते हैं। हम्म। वैसे तो वो जड़ ही है। हाँ जी। तो ये जो जड़ के अंदर वो चैतन्य की सत्ता स्फूर्ति से जो वो बदलाव आते हैं, राग द्वेष की वृत्तियां सब आती है, तो वो वृत्तियां हमें ऐसे हमेशा सोचना है कि वो मन की अंदर की वृत्ति है, ना कि हमारी वृत्ति है। हाँ वो क्षेत्रज्ञ की नहीं है, अंतकरण की वृत्ति है। और अंतकरण में विकार है, शरीर के विकार है,
क्षेत्रज्ञ उसे प्रकाशित करता है, साक्षी चैतन्य, उसमें जबकि कोई हमें विकार नहीं। हमें पूरे दिन व्यवहार इसी शरीर से, इसी मन से करना है, हाँ जी। और फिर भी ये बात हमें मन में रखनी है कि ये मैं आत्म तत्व हूँ, ये अंतकरण मुझसे अलग है। हाँ, उसका मैं प्रकाशक हूँ, साक्षी चैतन्य हूँ, उसके विकार मुझ में नहीं है, वो सारे विकार उसी के हैं। जैसे आपके पड़ोसी के विकार है, पड़ोसी का विकार है, तो आप कैसे मानते हो कि वो तो पड़ोसी के विकार है, वो शराब पी के आता है, हो हल्ला करता है, गाली गलौज करता है, रात को 12 बजे तक सब हो धमाल करता है, अब क्या करे, उसे लड़ना, तो वो सब उस शराबी के विकार है, मेरे नहीं। ऐसे ये सारे विकार वो क्षेत्र के हैं, क्षेत्र में सारा हो हल्ला होता है, उत्पत्ति स्थिति लय होती है, सारे विकार परिवर्तन, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, वृत्ति और प्रवृत्ति का विकार तो चलता है, क्षेत्र का है। मैं तो उसका फिर प्रकाशक साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। हम्म तो ऐसे तो ये फिर ऐसा नहीं हो जाता है कि जैसे पड़ोसी का कुछ है तो वो हम कैसे थोड़े ये मतलब उनसे बातचीत करके फिर असंग हो जाते हैं और ना ही उसकी चिंता भय करते, मगर यहाँ तो फिर अपने में कुछ खराब भी विकार होते हैं तो उसका बदलाव करने का प्रयत्न हमें नहीं करना है क्या? अरे भाई, वो सारे क्षेत्र के विकार है, इसे तो यहाँ कहा है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम गुण दोष, सारे विकार है। तो आपको उस सारे विकारों को साक्षी चैतन्य रूप से असंग होकर देखना है, और उसमें आप गुण दोष को समझे कि ये क्षेत्र के विकार है, और जो आप क्षेत्रज्ञ का संग करना चाहते हैं तो क्षेत्रज्ञ गुण दोष से रहित है, इसलिए आपको क्षेत्रज्ञ का तादात्म्य करके वह गुण दोष को महत्व न दे, दैवी गुण लाए, ये जो लौकिक गुण दोष है उससे हट जाए। दैवी गुण क्या होते हैं? विवेक वैराग्य शम दम उपरम अहिंसा सत्य, तो ये कोई सांसारिक गुण दोष नहीं है, ये तो दैवी गुण है। तो वो दैवी गुण लाने के लिए प्रयत्न तो इसी साधन से ही करने पड़ेंगे ना? प्रयत्न क्षेत्रज्ञ को साक्षी समझकर इस दैवी गुण इस क्षेत्र में असंग होकर करेंगे तब होगा। हाँ, क्षेत्र का संग करेंगे वृत्ति पर तो फिर आप में दैवी गुण नहीं आए। तो हमारी गलती ये हो जाती है कि हम संग कर लेते हैं। हाँ, तो मिलावट कर ये देते, संग करते, पर दैवी गुण नहीं आएंगे। हाँ, सुखी दुखी हो क्षेत्र, जाते हैं बीच में। हाँ हाँ। हाँ, उसी में वृत्ति में उलझे रहेंगे। हम्म। मतलब प्रयत्न करना है मगर एकदम असंग रहकर। हाँ, जब तक दैवी गुण आएंगे, नहीं तो आप इसी सांसारिक गुण दो सुख दुख द्वंद्व में ही घूमते रहे। हम्म। जैसे बाजू वाले में है तो कैसे हम शांत होकर मतलब अपना कार्य करते हैं, वैसे ही हाँ यहाँ हमें करना है। हाँ जी, शराबी है वो पड़ोसी है, तो फिर आप उसको विवेक पूर्वक कैसे अपना हैंडल हम्म। करते हैं, ऐसे आपके अंदर जो गुण दोष है उस सारे गुण दोषों को विवेक पूर्वक दैवी गुण की ओर ले जा, सत्य अहिंसा, ये द्वंद्वात्मक वृत्ति से हटोगे तब दैवी गुण आए। हम्म। द्वंद्वात्मक वृत्ति में तो ये धर्म अधर्म पाप पुण्य सुख दुख गुण दोष में ही उलझे रहो, हम्म। तो दैवी गुण कहाँ से आएंगे? इसीलिए हाँ, समझ। क्षेत्रज्ञ का विवेक करते हुए क्षेत्र में जो गुण दोष है उसका विवेक कर और उसका निराकरण करना आवश्यक। हम्म। वो मिलावट को हटाकर फिर तुम कुछ कर सकते हैं। हम्म। जैसे लोहा और अग्नि को आप अलग करोगे तो पता चलेगा कि वो अग्नि की उष्णता है और ये लोहा की शीतलता है। हम्म।
ये बार बार हमें आत्मा मतलब अपने आप स्वरूप में स्थित होने की आदत पाड़नी हाँ, पाड़नी चाहिए है। अभ्यास, अज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक सतत प्रतिक्षण करना है। तो हम्म। आपकी मिलावट है तो गए आप फिर अंतकरण की वृत्तियों में। इसलिए फिर वो तो अंतकण ही चैतन्यमय लगने लगता है, इंद्रिय और हम्म। अंतकण। तो मिलावटी आभास से शरीर का सारा व्यवहार, तो फिर आप तो हो गए वृत्ति प्रवृत्ति में मोहित हो गए। और वो इंद्रिया अपने प्रारब्ध के अनुसार करती रहती है कार्य सब। हाँ, मन भी बुद्धि अंतकण सब अपने हम्म। प्रारब्ध के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं, हम्म। सारा व्यवहार कर लेते हैं। मिलावटी आभास से शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, संसार की सारी वृत्ति प्रवृत्ति व्यवहार कर लेता है हम्म। कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर। ये सब क्या है? क्षेत्र के विकार ही तो है। हम्म। वास्तव में आप केवल क्षेत्रज्ञ हो। न मैं माता हूं, न पिता हूं, न भाई हूं, न इंजीनियर हूं, न डॉक्टर हूं। तो अज्ञान के कारण, मिलावट के कारण फिर आप अपने को, आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा क्षेत्र माता है और क्षेत्रज्ञ मैं उसका चैतन्य साक्षी। हम्म। क्षेत्र भिखारी है और क्षेत्रज्ञ सुपरस्टार कलाकार है। ये जो मिलावट ना हो तो फिर आपकी साधना होगी। मिलावट हो गई तो कोई साधना नहीं। हम्म। परमार्थ की साधना मिलावट से नहीं होती, विवेक से। हाँ स्वामी जी, मतलब हर वक्त वो हंस बुद्धि रखनी है हमें। हाँ, हंस बुद्धि, कि हम्म। मैं क्षेत्रज्ञ हूं और ये क्षेत्र का व्यवहार है। हम्म। क्षेत्र माता है, क्षेत्र पिता है, जो भी है वो उसका प्रारब्ध है। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग नांडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। आपका दिन मंगलमय हो। विवेक करे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और परमार्थ करे। बिना विवेक के परमार्थ नहीं हो सकता, मिलावट से तो संसार ही होगा। इसीलिए क्षेत्र क्षेत्र का विवेक कर अपना स्वधर्म करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। साधको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।